आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत। मैं हूं आपका डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह और आज हम रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर मिल बैठे हैं गुरु नानक 5th सेंटेनरी स्कूल मसूरी के एक टीचर, हिंदी अध्यापका मिस पल्लवी त्यागी और हमारे स्टूडेंट गुरु नानक 5th सेंटेनरी स्कूल मसूरी के तमन्ना रॉय एंड तनीषा अहलावत। और आज हमारी बात चल रही है जो चाइल्ड लेबर है वो कैसे हमारे कंट्री में पैदा हो रही है और उसका क्या समाधान है, कैसे हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए इसी विषय पर हम निरंतर बात करते हैं। तो मैम पल्लवी, हम जैसे पहले बात की कि ये इसके रीज़न क्या हैं जो हमारे देश में चाइल्ड लेबर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जो खड़ी हो गई, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को कहीं हम ढाबियों पे काम करते देखते हैं, कहीं हम फैक्ट्रीज़ में देखते हैं और प्रॉब्लम पीछे चाहे उनके पेरेंट्स हों जो अवेयरनेस के अभाव कारण कर रहे हैं, चाहे कुछ सरकारी नीतियां कुछ भी हो, मतलब कि प्रॉब्लम तो है। तो अब हम इस प्रॉब्लम के समाधान की साइड चलते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को हाउ वी कैन सॉल्व द चाइल्ड लेबर प्रॉब्लम इन इंडिया। मेरा ये क्वेश्चन है। ठीक है सर, आपने मुझसे दो प्रश्न पूछे हैं कि इसका कारण तो हम इस पर बहस कर चुके हैं कि इसका प्रमुख कारण गरीबी है। दूसरा, इसका प्रमुख कारण तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि है और एक अन्य कारण इसका ये कोरोना काल में हुए कितने बच्चे अनाथ हुए हैं, बेसहारा हुए हैं, तो वो मजबूर हैं इसको करने के लिए। तो ये सब कारण तो सभी हम परिचित हैं इन सब कारणों से। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि हम इस समस्या का समाधान कैसे खोजेंगे जी। तो मैं एक आंकड़ा बताना चाहूंगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 152 मिलियन बच्चे बाल मजदूरी के शिकार हैं। यानी कि सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बच्चे ये इस समस्या को झेल रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन वहाँ एक और चीज देखने को मिलती है कि अमेरिका जैसे देशों में ये है कि वहाँ की सरकारें हैं वो जनगणना के द्वारा घर घर जाकर ऐसे बच्चों की खोज करती हैं जो अनाथ हैं, जो थोड़े गरीब हैं या जरूरतमंद बच्चों को ले जाकर अपने पास उनके स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा का पूरा प्रबंध वो अपने ऊपर ले लेती हैं। तो वहाँ इस समस्या का समाधान इस तरीके से कर लेते हैं जी। अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत में यदि हम लोगों के बीच में जागरूकता फैलाएं जी। अब जैसे सर प्राचीन समय में भी हमारे देश में समस्याएं थी, जैसे सती प्रथा की समस्या थी, बाल विवाह की समस्या थी। तो ये सारी सामाजिक विकृतियां भी किसी ने बीड़ा उठाया। राजा राम मोहन राय ने भरसक प्रयास किया, लोगों को इकट्ठा किया, है ना, लोगों में एक वो जुनून पैदा किया कि हाँ ये गलत है, हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो जब लोगों ने मिलकर सम्मिलित प्रयास किया तो सती प्रथा, बाल विवाह, इन सब समस्याओं का समय के साथ इनका जो है अंत हो गया है। तो बिल्कुल बिल्कुल। अब भी यदि कोई समाज सुधारक आगे आए, बीड़ा उठाए और सारे लोग अपने मन में ये निश्चित कर लें कि हम इन बच्चों को जहाँ पर भी हम बाल मजदूरी होते हुए देखेंगे, बच्चों को काम करते हुए, जूते साफ करते हुए या फिर गाड़ी के शीशे साफ करते हुए देखेंगे तो हम इसकी सूचना पुलिस को देंगे। ठीक है, तो अगर हर व्यक्ति अपने मन में ये कर ले कि हम इन बच्चों का भविष्य सुधारेंगे और इन्हें काम पर ना लगा करके इन्हें स्कूल भेजने की व्यवस्था करेंगे, तो यदि सब मिलकर के आगे बढ़ें और समस्या की गंभीरता को समझें तो हम इस पर किसी हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। और ये बिल्कुल बिल्कुल जी। तमन्ना, मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूँगा। पहले मैंने बात की और जब हमने बच्चों के अब्रॉड जाने की बात की तो उसमें एक चीज मोस्टली बोली गई, जहाँ समझ मेरी में जो आ रहा है, जहाँ इंडिया का हर बच्चा ये कहता है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हम क्या करें, इधर तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी ही नहीं किसी भी काम की, और बाहर इसलिए विदेश जाते हैं कि उधर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। तो क्या आपको ऐसे लगता है इंडिया में अपॉर्चुनिटीज की बहुत बड़ी कमी है, जहाँ दूसरे की थाली का लड्डू वैसे ही बड़ा दिखता है? आप कैसे देखते हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे? सर ये तो बहुत गलत कहा है जिसने भी कहा कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हाँ। इंडिया में अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है। हाँ। तो इसी प्रश्न का मैं उत्तर आपको एक कहानी सुनाकर बताना चाहूंगी। तो एक किसान होता है जिसकी बहुत बड़ी जमीन होती है। तो एक दिन उस किसान के पास एक व्यक्ति आकर उसको कहता है कि
यहीं कहीं पर हीरे की खोज करनी है, तो वो उसको एक मन में ना एक लालच सा उठ जाता है कि मुझे भी हीरा चाहिए, तो वह उस हीरे को खोजने के लिए वह अपनी जमीन को बेच देता है और वह उस हीरे की खोज में पूरी जगह भटकता रहता है। बट जब उसको वह हीरा कहीं नहीं मिलता तो वह थक हार के वह सुसाइड कर लेता है। और जिसके पास वह जमीन जाती है, जब उसकी खुदाई होती है तब उसको पता चलता है कि उसकी जितनी जमीन थी उसके नीचे हीरे दबे हुए थे। तो इसी कहानी से हमें पता चलता है कि अपॉर्चुनिटी अगर हमारे सामने भी होगी ना तो हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, हम उसको देख के अनदेखा कर देते हैं। तो ये एक इंसान का नजरिया होता है। अगर आप पहले ही अपने मन में लेके चल रहे हो कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो फिर आप कहीं पर जा ही नहीं सकते। और आपको यही लग रहा है कि बाहर ही अपॉर्चुनिटीज है, तो वो आपकी सोच है। बट ये तो है नहीं कि हमें हर जगह ट्राई करना चाहिए, हर जगह अपना ट्रायल देना चाहिए, ताकि हमें पता होता है कि वहां पर भी हमारे लिए गेट खुला और वहां पर भी दूसरे दरवाजे हमारे खुल रखे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत बढ़िया आपने बात की है। क्योंकि आज ही मैं एक चीज पढ़ रहा था, जो आपने कहा ना ट्राई करना चाहिए, तो आज मैं एक चीज पढ़ रहा था कि कई बार क्या होता है कि जो टीचर होते हैं, खास करके मैं खुद टीचर हूँ और टीचर्स की बात करूँ, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि पूरे 10, 15, 20, 30 साल, जैसे मैं अपनी बात करूं तो 26 साल से मैं एक ही बुक पढ़ाता आ रहा हूं, और वो बुक अब मुझे ऐसे 26 साल जो बुक पढ़ाई है ऐसे मुझे लर्न हो गई है कि अब मैं जेकर उसी बुक तक सीमित रहता हूं तो मैं ये कहूँ कि ये मेरा विकास हो रहा है, मेरा विकास नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने तो और कोई जो आगे का प्रयास किया ही नहीं है, तो मैं तो अपने आप को खत्म कर रहा हूँ। जेकर मैं कहूँ कि मेरा एक्सपीरियंस 26 साल का है, मेरा एक्सपीरियंस 26 साल का कोई नहीं बनेगा। रीजन ये, खास करके ये बात टीचरों को भी सुननी चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस मेरा 1 साल का काउंट होएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर वो बुक मेरा एक्सपीरियंस की सी, बाकी तो उसके बाद वो बुक है जो एक तरह का मैं कह लूं कि सिर्फ दोहरा ही हो रहा था, कि बार बार रिपीटेशन थी, कोई न्यू एक्सपीरियंस नहीं था। तो ऐसे ही जब हम नई ट्राइयां करते हैं, कुछ नए चैलेंजेस लेते हैं, तो उससे हमें कितना का फायदा और मिल जाता है। हमें सर फायदा तो बहुत मिलता है, क्योंकि हमें पता होता है ना कि जैसे अगर इस डायरेक्शन में ही जा सकते, एटलीस्ट हमने दूसरी डायरेक्शन में ट्राई तो किया है, वहाँ के दरवाजे हमारे लिए खुले तो है, हम वहाँ अंदर जाके जो हमने हमारे गोल्स है उनको अचीव तो कर सकते हैं। तो किसी ने सही कहा कि हमें हर जगह जाके ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जे किसी का भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो 10 और खोलता है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। तो मैं यही बात तनिषा आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि लोग ये कहते हैं जेकर आप गरीब परिवार के मेंबरों को जाके कहेंगे ना कि अपने बच्चों को आप अमीर बना सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो उनका एक ही जवाब होता है, नहीं, भगवान ने तो हमारे हाथों की लकीर में ही गरीबी लिख के भेजी हुई है, तो हम जो अमीर कभी नहीं हो सकते। तो क्या आप ये बताएंगे कि किसी के जे पेरेंट गरीब हैं तो उसका बच्चा भी गरीब होगा, जहाँ कोई जेकर गांव में जन्मा है तो वो नेचुरली गरीब होगा, या क्या आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, ये बिल्कुल गलत कहा गया है कि मतलब जो गांव में पैदा हुआ है वो अमीर ही नहीं पा सकता या फिर ऐसा कुछ है, क्योंकि आपने एक बुक है जिसका नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड, उसके मतलब उसमें दिखाया गया है कि आपकी मेंटलिटी कैसी है। एक हमारे स्कूल में सब्जेक्ट है डिविनिटी, जिसमें हमारा एक बुक के थ्रू मैंने एक लेसन उसमें मतलब पढ़ा था जी, जिसमें एक लड़का होता है जो कि गुब्बारे बेचता है, उसके पहले बिक नहीं रहे होते हैं, फिर वो एक दिन काफी डिफरेंट कलर्स के गुब्बारे मतलब कलरफुल गुब्बारे लेके आता है, फिर उससे एक बच्चा लाल रंग का गुब्बारा मांगता है, तो वो लाल रंग का गुब्बारा जैसे मांगता है तो वो उड़ जाता है, फिर वो बच्चा फिर से उसके पास जाता है कि मुझे एक काले रंग का अगर मैं गुब्बारा लूंगा क्या वो भी उड़ जाएगा, तो वो बोलता है लड़का कि वो आपके इस पे डिपेंड नहीं करता कि वो कलर क्या है, वो उस पे डिपेंड करता है आपके अंदर क्या है जी। तो एक इंसान के अंदर क्या है, उसके अंदर चाह है कुछ पाने की, उसके अंदर कुछ मोटिवेशन है या उसके अंदर कुछ बनने की चाह है, तो वह बन जाएगा। जैसे कि आजकल हमारे आप उसमें देख सकते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में ज्यादातर आप देख सकते हैं रिक्शा वाले की बेटी अब उसमें जा रही है,
क्योंकि वह इस मेंटेलिटी के साथ रहते कि हमें वह चीज अचीव करनी है, तो वह इस पे डिपेंड नहीं होता कि आप गरीब परिवार से हैं या उस परिवार। वो एक मोटिवेशन का सोर्स जरूर कह सकते हैं कि वो मोटिवेट होना चाहिए। जब तो कि कोई बंदा मोटिवेट हो सकता है, हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक बम है, तो बम तब तक कोई धमाका नहीं करेगा जब तक उसको थोड़ी सी चिंगारी नहीं लगेगी, बट जेकर हम उसको चिंगारी लगा दें तो वो बहुत बड़ा धमाका कर सकता है। तो दोस्तों, चलते हुए जैसे हमारे स्टूडेंट्स तमन्ना रॉय और तनीषा अहलावत ने स्टोरी सुनाई, ऐसी ही एक स्टोरी मैं भी चलते चलते आपको जरूर सुनाना चाहूँगा। शायद आप लोगों ने कल्पना सरोज का नाम जरूर सुना होगा, जेकर नहीं सुना तो सुनिए उसकी रोचक कहानी। कल्पना सरोज भी भिखारियों की बेटी थी और मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन के बाहर हाथ फैला के आने जाने वालों से भिक्षा मांगती थी जब वो छोटी सी बच्ची होती थी। और एक बार क्या हुआ कि 2-3-4 दिन के लिए उसको किसी ने 1 रुपया भी भिक्षा ना दी। घर गई, उसके पिता ने उसको थप्पड़ इसलिए लगा दिए, उसने कहा कि हो सकता है लोग आपको पैसे देते हैं परंतु आप उन पैसों को खा खर्चाते हो। बच्ची को गुस्सा आया और उसने जहर पी ली। उसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और यहाँ पे हॉस्पिटल में पहले उसका इलाज हुआ और इलाज के बाद उसकी काउंसलिंग हुई और काउंसलर ने उसको ये कह दिया कि आप गरीब घर में पैदा हुए, इसमें आपका कोई कसूर नहीं, परंतु जेकर आप गरीब ही मर गए तो इसमें सिर्फ आपका कसूर होगा और किसी का नहीं। ये बात कल्पना सरोज को ऐसी दिल पे लगी कि उसने उसी समय अपना एटीट्यूड बदल लिया। उसने सोच लिया कि अब और कुछ भी हो जाए मैं गरीब नहीं मरूंगी। फिर अगले दिन जब वो दोबारा गई भिक्षा के लिए, उसके फादर ने भेजा, तो वो एक टेलर की दुकान पर चले गई और उसको कहा मुझे कोई काम चाहिए। टेलर ने उसको 2 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दुकान की सफाई करने के लिए रख लिया। यहां से शुरू हुआ कल्पना सरोज का कैरियर और इसके बाद वो बनी एक बहुत अच्छी फर्नीचर की कंपनी की मालिक, फिर एक टायर कमानी की मालिक, फिर वो रियल एस्टेट मुंबई की मालिक, और यहाँ तक इतनी उसने अमीरी प्राप्त की कि हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रणब मुखर्जी को उस कल्पना सरोज को पद्मश्री सम्मान देकर सम्मानित करना पड़ा कि आपने अनपढ़ होते हुए आपने इतनी गरीबी से उठ के यहाँ तक का सफ़र तय किया, जो चाइल्ड लेबर से उठ के यहाँ तक गई, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट था वो यही था चाइल्ड लेबर का, और एक बच्चा भी यहाँ तक पहुँच सकता है। तो अब रेडियो खुशी पर आने के लिए हमारे जो तीनों मेहमान हैं उनका हम धन्यवाद करते हैं। तो मैम अब मैं निष्कर्ष खत्म में करना 2 है। शब्द जी कहना जी चाहूंगी बिल्कुल समापन की ओर चलते हुए। जी। इतना ही कि भले ही आज भारत ने डिजिटल इंडिया के स्वप्न को भी साकार कर लिया है, हमारी मिसाइल तकनीकी भी अव्वल दर्जे की है और हमने मंगल ग्रह पर भी कदम रख दिए हैं, लेकिन जब तक समाज में ये जो बाल श्रम की समस्या को हम झेलते रहेंगे या फिर अमीरी और गरीबी के बीच की जो बहुत बड़ी खाई है इसको पाटने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक, या कहिए कि जब तक समाज के हर वर्ग का विकास नहीं करेंगे तब तक हमारा ये सारा विकास, ये तरक्की बेईमानी ही कही जाएगी और ये हमारी सरकार की नीतियों की विफलता की कहानी ही कही जाएगी। तो आप तमन्ना चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी सर कि सबसे पहले तो हमें जो गरीब बच्चे होते हैं जो बाल श्रम कर रहे होते हैं, हमें उनको एक मोटिवेशन देनी चाहिए। उनको एकदम से चीजें पकड़ाने की जगह हमें उन्हें मोटिवेशन देनी चाहिए कि तुम खुद के पैरों पर भी खड़े हो सकते हो और खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए छोटा मोटा काम करना जरूरी होता है। जैसे आपने अभी एक एग्जाम्पल दिया था कल्पना सरोज, हाँ जी, कल्पना सरोज जी का, कि उन्होंने एक टेलर की दुकान पे गई वो और उन्होंने छोटा मोटा काम शुरू करा। तो वैसे ये छोटे छोटे बच्चे अगर उनके मन में चाह होगी कि हाँ हमें भी कुछ बनना है अपनी लाइफ में, तो वह जरूर अपने कदम बढ़ाएंगे आगे और अपने लिए काम ढूंढेंगे, भले ही वह छोटा मोटा काम क्यों बिल्कुल। तो आप इसके बारे में तनीषा क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? अब नेक्स्ट व्हाट यू वांट टू से? जी सर मैं कहना चाहूंगी कि हमें इसका समाज में जागरूकता का सबसे पहले करना चाहिए कि हमारी समाज इस बारे में जाने और
बच्चे भी इस बारे में जाने कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए और उनके खुद के लिए। तो बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। तो इसके साथ ही हम लेते हैं विदा हमारे सभी लिसनर से, और मैं फिर चलते चलते बता देना चाहता हूं कि रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आज थे मेरे साथ मिसिस पल्लवी त्यागी, तमन्ना रॉय एंड तनिषा अहलावत फ्रॉम गुरु नानक 5th सेंटनरी स्कूल मसूरी। तो थैंक यू आप सभी का, आप रेडियो पर आए और आके आपने विचारों की सांझ पाई। और कल को किसी और शख्सियत के साथ मैं होऊंगा रेडियो खुशी पर, और आप गुनगुनाते रहिए रेडियो खुशी 90.4 एफएम। गुड बाय, टाटा, रब